नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 27 तारीख को किसानों की महापड़ाव को लेकर तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में जो किसानों का काफिला है वो आज ये एक बड़ी दस्तक दे रहा है आने वाली 27 तारीख को कि गड़साना के अंदर फिर से एक महा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि किसान अब गांव-गांव ढाणी-ढाणी लगातार जो है वो किसानों से मिल रहे हैं और जो गांव की कमेटियां हैं वो गठित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नोएमडी ग्राम पंचायत सतराना के अंदर आज भारत की सबसे बड़ी किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन का जो है आज वो यहाँ पर गठन हुआ है। आपको बता दें जिसके अध्यक्ष युवा किसान कमलजीत ग्रेवाल को बनाया है, वह इसके साथ जो कार्यकारिणी गठित की है जिसके अंदर आज इस कार्यक्रम को संजोने के लिए सत्य प्रकाश सिहाग व साथी यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे भी बात करेंगे। कमलजीत ग्रेवाल, सबसे पहले तो आपको चैनल की तरफ से पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आज आपको अध्यक्ष चुना है। आपको भी बहुत बहुत बधाई रमेश जी। जनता ने मेरे को इस काबिल समझा, मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस संगठन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रेवाल साहब, काबिल समझते ही एक बड़ी जिम्मेदारी आपके बिल्कुल सामने है, वो है 27 तारीख को किसानों का महापड़ाव। किस प्रकार से जिम्मेदारी निभाएंगे, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? रमेश जी, ऐसा है कि मैं मेरे घर से जब जिस दिन निकलूँगा 27 तारीख को, तो वापस आने के लिए नहीं निकलूँगा। इस लड़ाई को जीत के ही वापस मेरे साथी और मैं आऊँगा। मैं मेरे प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। कमलजीत सिंह जी, कुछ दिन देख सकते हैं ये जोश किसानों के अंदर, उत्साह। कमलजीत जी, कुछ समय पहले ये चेहरा बिल्कुल भी सामने नहीं था और अचानक एक बड़ी अगुवाई की आपने ग्राम पंचायत सतराना की, जो आपने यहाँ से आप लीड ले रहे हो, एक अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। किस प्रकार से जो अब कमेटी गठित करने के बाद में आपका अगला कदम रहेगा? अगला कदम हमारा 27 तारीख का ही रहेगा। ये लड़ाई रमेश जी सत्य प्रकाश जी की नहीं है, इन निंदर सिंह जी की नहीं है, हम सब की पेट की लड़ाई है। हम सब एक साथ लड़ेंगे इस लड़ाई को, ना कि किसी के भरोसे लड़ेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सत्य प्रकाश जी हमारे बीच आए, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि इनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये अपने लिए आए हैं अपने पास। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई हम एक साथ मिल के लड़ेंगे। एक युवा किसान के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर सौंपी है किसान यूनियन ने, क्या संदेश देना चाहोगे? जो युवा अभी तक घर बैठे हैं, जो युवा ये सोच रहे हैं कि हम भूमिका निभाएंगे, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवा को मैं यही कहूँगा कि घरों से बाहर आएँ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। उनके भी पेट की लड़ाई है, ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना कमलजीत सिंह की लड़ाई है, ना किसी और की लड़ाई है, ये अपने पेट की लड़ाई है, सभी की लड़ाई है। शुक्रिया अध्यक्ष साहब। गुरप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, उपाध्यक्ष आपको चुना है, क्या कहोगे 27 तारीख की जो महापड़ाव है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही संदेश है कि जितने भी हमने अपने माध्यम से जो यहाँ के किसान लोग हैं उनसे जनसंपर्क किया है कि उनसे ये हमारी बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर 27 तारीख को होने वाले महापड़ाव में पहुँचें, क्योंकि वो है हमारा पड़ाव ये नहीं है कि हम शाम को सुबह गए और शाम को घर आ जाएंगे। वो एक अनिश्चितकालीन पड़ाव है जिसके लिए हम तन मन से जितने दिन भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तले हमें वहाँ बैठना पड़ेगा, उसके लिए हम दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। सतराना से किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार से किसान इसमें भूमिका निभा रहे हैं? आज हमने यहाँ नवनिर्वाचन कमेटी का गठन किया है और उसके नीचे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्होंने हमें घर घर जाकर हम जनता से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक साझा जो पानी की लड़ाई है जो हमने 2004 से लड़ते आ रहे हैं, इसके लिए हम जनसंपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को गड़साना के लिए लेके जाएंगे। शुक्रिया गुरप्रीत। तो आप देख सकते हैं किसानों के बीच में रोष व्यापक है, सरकार के विरुद्ध जो है भारी आक्रोश है। सत्य प्रकाश सिहाग हमारे साथ मौजूद है। सत्य प्रकाश जी, किस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में लगातार किसानों के बीच में आप जा रहे हो, क्या उत्साह किसानों में नज़र आ रहा है, किस प्रकार से जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कल संयुक्त किसान मोर्चा की लॉरेंस भवन गड़साना के अंदर
बैठक हुई थी। उसके बाद में संघर्ष के तमाम अगुआ साथियों ने एक साथ मीडिया के साथ आकर पूरे इलाके के किसानों और नौजवानों को एक संदेश दिया था कि इस लड़ाई को हमें एक साथ आकर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस संघर्ष की अगुवाई कर रहा है। आज सुबह से लगातार हमारी टीमें पूरे प्रथम चरण के इलाके के अंदर जनसंपर्क कर रही है। 496 आरडी से लेकर 620 आरडी तक का तमाम वो इलाका जो सिंचाई पानी पर निर्भर है और पानी नहीं मिलने की वजह से परेशानी में है, दुविधा में है, वहाँ सारे जगह जो है किसान संगठन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं और 27 तारीख के जो महापड़ाव का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या तस्वीर रहेगी 27 तारीख के आंदोलन की? कितनी भीड़ जुटा पाओगे? क्या रहेगा आंदोलन का जो है वो एक मतलब व्यवस्था? पूरे प्रथम चरण से किसानों का एक जन सैलाब गड़साना की तरफ उमड़ेगा। 2004 के आंदोलन में भी इतने लोग नहीं आए थे, उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़। हमारे जो अनुमान है उनसे मैं अनुमानित नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान से बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। लेकिन भीड़ वो नहीं है कि जल से या सभा करने के लिए आएगी। जो किसान वहाँ आएंगे वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आएंगे, अपने राशन पानी की व्यवस्था साथ करके आएंगे। और दूसरे जो जितने भी संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन हो, कोई धार्मिक संगठन है, वो सारे के सारे इस किसानों के इस संघर्ष में साथ हैं। वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। चाहे व्यापार मंडल है, संयुक्त व्यापार मंडल है, गड़साना के जितने भी संगठन हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारे के सारे हमारे किसानों के समर्थन में साथ खड़े हैं। और बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो जन सैलाब है वो उमड़ेगा और तब तक नहीं जाएंगे जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। देख सकते हैं किसानों में जागरूकता, आंदोलन को लेकर जो सक्रियता है। संजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, 2004 से हम साथ हैं। आंदोलन की वो तस्वीर थी और आज के आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा रमेश जी, जो शुरू से हमारे जो किसानों की जो समस्या है, किसान आंदोलन है, उसको प्रमुखता से जो उठा रहा है। तो इसके लिए आपका जो चैनल है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। शुक्रिया संजीव। तो और दूसरी बात रही 2004 के जो किसान आंदोलन की ओर है, अभी जो 2021, तो 2004 और 2021, तो 2004 के आंदोलन के जो हमारे मेरे पीछे जो आप युवाओं की जो भीड़ देख रहे हो, ये उसमें बिल्कुल छोटे छोटे थे। इन्होंने शायद वो आंदोलन नहीं देखा था, परंतु अब ये उस आंदोलन को इन्होंने सुना ज़रूर है। तब ये खुद उस आंदोलन की हिस्सेदारी बनना चाह रहे हैं, भागीदारी उसमें अपनी निभाना चाह रहे हैं। और बहुत ही इस आंदोलन को लेकर के जो महापड़ाव है 27 को हमारा जो गड़साना के अंदर है, उसको लेकर के इनके अंदर एक इस प्रकार का उत्साह है। दिन रात जो पूरी युवा वर्ग हमारा जो युवा किसान है वो एक किए हुए हैं उसको लेकर के। तो एक अलग ही नज़ारा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और शायद 2004 से भी भयंकर जो भीड़ है वहाँ पर है, वो वहाँ पर आपको दिखाई देगी। बिल्कुल संजीव, ये कतई इसको कहना नकारा नहीं जा सकेगा कि किसानों में इस समय आक्रोश नहीं है। किसान लगातार देख रहे हैं हम, ज़बरदस्त तरीके से है जो वो गांव-गांव ढाणी में कमेटियां तैयार कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? अगर स्पेशली बात करें एमडी क्षेत्र की, तो एमडी क्षेत्र में अब किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आंदोलन को लेकर? एमडी क्षेत्र के अंदर भी हमें, जैसे कि 22 तारीख ने अभी चेयरमैन साहब ने बोला था, अभी हमने जो पीले चावल कर दिए थे 22 तारीख को वहाँ पर इस महापड़ाव को लेकर के, और पीले चावल जो हमने बांटने का जो काम कर रहे हैं वो हमारे युवा साथी जो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रत्येक घर में जाकर के उन पीले चावलों का वितरण कर रहे हैं। गाँव के अंदर जो कमेटियों का गठन किया जा रहा है, हमारे भी 17 गाँव के अंदर कमेटी का गठन किया जा चुका है। और जिस प्रकार से 22 तारीख को जो गड़साना अपने अनूपगढ़ के अंदर है, जो एक यहाँ से जो किसान साथी हमारे गए थे, उससे भी दुगनी या तिगनी संख्या के अंदर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित राशन के साथ है और अपने बैग बिस्तरों के साथ वहाँ पर उस महापड़ाव के अंदर पहुँचेंगे वो। शुक्रिया संजीव। तो ये थे आज हमारे साथ संजीव सिरोहा, जिनसे हमने बात की। एक बड़ी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं हरविंदर सिंह संधू। हरविंदर संधू एक ऐसा चेहरा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप देख रहे हो लगातार सोशल मीडिया पे, और 2004 के आंदोलन की बात करें तो एक सक्रिय भूमिका इनकी रही है। हरविंदर, लगातार फील्ड में आप जा रहे हो, किस प्रकार से इस बार आंदोलन की रूपरेखा बन रही है? किस प्रकार से 2004 के बाद में हमने देखा है किसानों में एक वो पहल नहीं दिखी जो अनूपगढ़ के अंदर जो 22 तारीख को सभा दिखी, उसमें एक किसानों की बड़ी ताकत हमें दिखाई दी। और अब 27 तारीख को किस नज़र से आप देखते हो? इस 27 तारीख को गड़साना के अंदर 2004 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक जो महापड़ाव होगा,
शायद वसुंधरा राज्य के राज के बाद अशोक गहलोत की सरकार को अभी तक ये पता नहीं लगा कि किसानों की किस तरीके की तैयारी है। किसान इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार की नींद खुल जाएगी और ये जो सरकार हठ धर्मता सरकार जो पानी नहीं देना चाहती, ये तो जब 27 तारीख का दिन आएगा उसी दिन किसान तय कर देंगे कि हमारे हक का जो 58% पानी है वो सरकार को देना पड़ेगा। क्या रविंदर आज किसान एकता, किसान एकता। क्या रविंदर ये वही सरकार है जो बिल्कुल 2004 में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बैठी थी और आज वही आपका दुश्मन बन चुकी है वो सरकार? क्या उसको भी जगाने के लिए ऐसे आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी? जिसने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को ऐसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई किसानों को है वो दरियाँ बिछाने की जरूरत पड़ेगी। क्या कहोगे रविंदर? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में संघर्ष समिति बना के गड़साना के किसान लड़ रहे, यही कांग्रेस नाटक कर रही थी, हमारे साथ थी। आज जब कांग्रेस का राज है तो बीजेपी नाटक कर रही है। ये दोनों पार्टियों का, दोनों राज करने वाली पार्टियों का जनता के सामने चरित्र आ चुका है। हम कतई इनको, दोनों पार्टियों को गाँवों के अंदर भी और कहीं भी किसान की बात को लेकर के इनका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों सरकार इस किसान को, प्रथम चरण के किसान को उजाड़ने का काम कर रही है। ये कांग्रेस जो नाटक कर रही थी ना उस समय में, प्रथम चरण के किसानों के साथ हम साथ खड़े हैं। अब इनकी सरकार आई है, ये सरकार हमें पानी ना देके हमें मजबूर कर रही है उसी तरह 2004 की तरह आंदोलन करने के लिए। ये सरकार भी किसानों की सरकार नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानूनों को लेके जो किसानों के साथ बंदा मजाक कर रही है। 10-10 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। इन दोनों के सरकारों के खिलाफ आज किसान उठ खड़ा हुआ है और सरकार के झुका के हम पानी लेंगे। शुक्रिया रविंदर। तो आप देख सकते हैं किसानों में रोष व्यापक है और 27 तारीख को किस प्रकार किसानों की जो भीड़ होगी, किस प्रकार किसान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मरुधर बुलेटिन लगातार आपके बीच में यूं ही खबर प्रकाशित करेगा। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी निशान के साथ रमेश मेघवाल।